डांस दे दी है, बहुत लोगों ने स्पीच दे दी है, बहुत लोगों ने डांस के माध्यम से बता दिया है, बहुत लोगों ने ड्रामा के माध्यम से इतना कुछ बता दिया है कि बहुत कुछ रह नहीं जाता है मेरे लिए आकर और आपको कुछ बताना और कहना। थोड़ा सा प्रकाश मैं जरूर डालूंगा। 15 अगस्त 1947 को भारत जो हमारा देश, हमारी मातृभूमि है, वो अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों से आजाद हुआ था। ये आजादी का संघर्ष जो है वो एक दिन का, एक साल का, एक जाति का, एक नस्ल का या एक क्षेत्र का, एक कल्चर का नहीं था। ये कुमुलेटिव एफर्ट था सबका। 1757 की प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 15 अगस्त तक भारत के लोगों ने एक अथक संघर्ष और प्रयास किया था, जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस अवसर पर मैं याद करना चाहूंगा उन तमाम महावीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिसमें बहुत सारे हर तबके के लोग और संप्रदाय और जातियां और नस्लें और संस्कृति सभी शामिल थे। उन सभी को मैं याद करना चाहूंगा और याद में उनको भी करना चाहूंगा जो हमारी सुरक्षा के लिए भारत की सीमाओं पर चाक बंद करके बैठे हैं। उस उन्हीं की खातिर हम यहाँ पर एकदम सुरक्षित भाव से ये उत्सव मना रहे हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, किसी एक से भी हम कुछ भी सीखना चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी, पेरियार, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। महिलाओं में अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू, बीकाजी कामा, माता रंगिनी और रानी गेडिलू। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आप आदिवासी परिपाटी से आते हैं, आपको ये जानकर हर्ष होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए और आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से आदिवासी क्षेत्र में लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, फूलो और झानो जैसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन यानी कि इस मातृभूमि के लिए मर मिट जाने तक का भी सफर तय किया था। हाँ, तो बात यह है कि उन लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया। उन लोगों ने किसकी खातिर ये आजादी की मांग रखी थी? वो लोग तो ये नहीं सोचते थे कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो उन्हें तो पता था कि वो कुछ नहीं देखेंगे। तो उन लोगों ने किस उद्देश्य के साथ ये आजादी की लड़ाई लड़ी थी? जब उनसे पूछा गया कि आप तो क्रांतिकारी हैं, तब उन्होंने ये नहीं बोला। वो बोलते हैं, भगत सिंह बोलते हैं कि मैं बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करता, मैं समाज में क्रांति चाहता हूँ, मैं आजादी की भावना चाहता हूँ, आजाद माहौल चाहता हूँ। अब ये आजादी की भावना, ये क्रांति, ये इंकलाब क्या है वो समझने की जरूरत है। जिस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी भी आते हैं, अम्बेडकर आते हैं, पेरियार आते हैं, सावित्रीबाई फूले आती हैं, भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को अपने चरित्र में, अपनी दैनिक दिनचर्या में उन सभी लोगों के संस्मरणों को जिंदा रखना है। जैसे किसी एक विषय में नहीं पढ़कर, किसी एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़कर हमें अपना सर्वांगीण विकास करना है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आपको बहुत सारी सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको ये देखना है कि जब आपको पूर्ण सुविधाएं मिले तो आपका क्या फर्ज है, आपका क्या फर्ज है इस देश के खातिर। क्योंकि सीमा पर तो सैनिक जवान है जो बाहरी ताकतों से हमें सुरक्षित कर पा रहे हैं। अब आपका एक सिटीजन के नाते या एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं, उनको आपको ध्यान में लाना होगा। जब भी हम आजादी की बात करते हैं तो केवल और केवल हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने फाइनली जब संविधान बनाया था तब उन्होंने सिर्फ अधिकारों की बात नहीं की, वो लोग अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी छोड़ गए थे। जैसे इस जंगल के खिलाफ, इस जंगल के लिए, इस जमीन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की हेरिटेज के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए हमारे क्या क्या अपने कर्तव्य हैं। क्योंकि सिर्फ अधिकारों से जिंदगी जी जा सकती है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे सकते हैं? जैसे आज हम गांधी जी को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, तो हमारे मन में एक गर्व की भावना पैदा हो जाती है। आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा क्या दे के जाएं कि वो हमें याद करें, तो उनके मन में गर्व की भावना पैदा हो। इसलिए नैतिक जो मूल्य हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनका हमें निर्वाह करना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केवल अधिकारों की बात न करें, केवल आजादी की बात न करें, आप आजादी के साथ साथ अपने अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। अब आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, हम टीचर्स हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, आपका कुछ कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस देश के प्रति यह है कि जिस हम सेवा में हैं उसमें हम
अपना 100% दें। वो हमारा कर्म है, उस कर्म को हम पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाएं। और आप स्टूडेंट हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि आप जितना हो सके पढ़ें, जितना हो सके पढ़ें। और आपका यही कर्तव्य है, यहीं से पढ़कर आप आगे कोई सोल्जर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पुलिस महकमे में जाएगा, कोई टीचर बनेगा। आप ही लोग देश का भविष्य हैं। और आप अगर पूर्ण कर्तव्यता के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर कार्य करेंगे तो भारत का भविष्य बिल्कुल सुनहरा है। वो सीमा पर खड़े जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं कि हम जिनके लिए रात दिन या सर्दी गर्मी बरसात में अपने आप को परेशानी में डालकर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आप लोग एकदम सही तरीके से अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं है, देशभक्ति सिर्फ या नाटक मंचन में नहीं है, देशभक्ति सिर्फ बोलने में या स्पीच देने में नहीं है। देशभक्ति इसमें है कि जो हमारा कर्तव्य है या जो हमारा कर्म है उसको हम पूर्ण तन्मयता के साथ निभाएं और इस देश की प्रगति में भारत को, भारत भूमि को, जो सोने की चिड़िया विश्व गुरु हुआ करता था, उसको वापस उसी लेवल पर, उसी मंच पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।